हेलो दोस्तों, बुक एक्शन पावर में आपका स्वागत है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही? सुबह उठते हो और दिमाग पहले से ही थका हुआ महसूस होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सपने नहीं हैं, सपने बहुत हैं। पैसा भी कमाना है, शरीर भी बनाना है, नई स्किल भी सीखनी है, परिवार को भी समय देना है, कुछ बड़ा भी करना है, दुनिया को भी दिखाना है कि तुम कौन हो। लेकिन समस्या ये है कि हर सपना तुम्हें अलग दिशा में खींच रहा है। तुम एक साथ 10 नावों पर पैर रखकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हो, और यही वजह है कि दिन खत्म हो जाता है, हफ्ता खत्म हो जाता है, महीना खत्म हो जाता है, कभी कभी पूरा साल खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि जिंदगी वहीं खड़ी है। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम मेहनत कर रहे हो और फिर भी नतीजे नहीं मिल रहे। यही वह चीज है जो इंसान को अंदर से तोड़ती है, क्योंकि जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो इंसान अपनी किस्मत पर शक करने लगता है, अपनी क्षमता पर शक करने लगता है, खुद पर शक करने लगता है। लेकिन सच ये है कि समस्या तुम्हारी क्षमता नहीं है, समस्या तुम्हारा बिखरा हुआ फोकस है। आज की दुनिया ने तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ बेच दिया है। यह झूठ कि तुम्हें सब कुछ करना चाहिए। हर मौके को पकड़ो, हर ट्रेंड के पीछे भागो, हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहो, हर स्किल सीखो, हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। और इसी चक्कर में इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिखेर देता है। वह हर जगह मौजूद होता है, लेकिन कहीं भी गहराई नहीं बना पाता। वह हर चीज थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन किसी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाता। और फिर वह सोचता है कि शायद उसके पास टैलेंट की कमी है। नहीं, कमी टैलेंट की नहीं है, कमी दिशा की है। क्योंकि इतिहास में जितने भी असाधारण लोग हुए हैं, उनमें एक चीज हमेशा समान रही है। उनके पास एक लक्ष्य था, एक दिशा थी, एक रास्ता था, और उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उसी में झोंक दी थी। सोचो, अगर सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली रहे तो वह सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर एक छोटे से लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो आग पैदा कर देती है। ऊर्जा वही है, शक्ति वही है, फर्क सिर्फ फोकस का है। और यही फर्क एक सामान्य जिंदगी और असाधारण जिंदगी के बीच होता है। शायद तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जिसकी तुम्हें जरूरत है, शायद तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, लेकिन वह क्षमता अभी 10 दिशाओं में बंटी हुई है, इसलिए उसका असर दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि मेहनत किस दिशा में लगाई जा रही है। चैप्टर 1, एक लक्ष्य की ताकत। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास अवसर कम होते हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास अवसर बहुत ज्यादा होते हैं। हर दिन उनके सामने नई संभावनाएं आती हैं, नए आइडिया आते हैं, नए रास्ते आते हैं, और धीरे धीरे उनका दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है। एक आवाज कहती है बिजनेस शुरू करो, दूसरी कहती है नौकरी पर ध्यान दो, तीसरी कहती है सोशल मीडिया पर ग्रो करो, चौथी कहती है नई स्किल सीखो। और इन सभी आवाजों के बीच इंसान अपना सबसे कीमती संसाधन खो देता है, अपना ध्यान। क्योंकि ध्यान वहीं जाता है जहां ऊर्जा जाती है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां जिंदगी बनती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन अलग अलग दिशाओं में बंट रहा है तो तुम्हारी जिंदगी भी बंट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान एक दिशा में टिक जाए तो वही जिंदगी धीरे धीरे असाधारण बनने लगती है। दुनिया का हर महान निर्माण पहले एक विचार था। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा साम्राज्य, हर महान उपलब्धि, सबकी शुरुआत एक लक्ष्य से हुई थी। किसी ने एक रास्ता चुना और फिर बाकी रास्तों को छोड़ दिया। यही वह चीज है जो आम लोगों को असाधारण लोगों से अलग करती है। आम लोग हर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, असाधारण लोग एक दरवाजा चुनते हैं और तब तक धक्का मारते रहते हैं जब तक वह खुल नहीं जाता। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से यह मत पूछो कि मुझे और क्या करना चाहिए, खुद से यह पूछो कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि सफलता अक्सर कुछ नया जोड़ने से नहीं आती, सफलता अनावश्यक चीजों को हटाने से आती है। और जिस दिन तुम्हें अपनी वह एक दिशा मिल गई, जिस दिन तुम्हें अपना वह एक लक्ष्य मिल गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम्हारे फैसले आसान हो जाएंगे, तुम्हारा फोकस मजबूत हो जाएगा, और तुम्हारी ऊर्जा पहली बार बिखरने के बजाय एक जगह इकट्ठी होने लगेगी। और जब इंसान की पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगती है, तब वही ऊर्जा उसकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। चैप्टर 2, सबसे बड़ा दुश्मन बिखरा हुआ ध्यान है। अगर एक लक्ष्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तो बिखरा हुआ ध्यान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अपने दुश्मन का पता भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या पैसे की कमी है, समय की कमी है, संसाधनों की कमी है, या सही मौके की कमी है। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी है। उनकी असली समस्या यह है कि उनका ध्यान हर दिन उनसे चोरी हो रहा है।
और यह चोरी इतनी धीरे धीरे होती है कि उन्हें एहसास तक नहीं होता। सुबह आंख खुलते ही फोन हाथ में आ जाता है। एक नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ मिनटों के लिए फोन उठाया था, लेकिन कब आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता। फिर पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में बंट जाता है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई वीडियो, कोई नई खबर, कोई नया ट्रेंड। और शाम तक इंसान इतना थक जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन जब वह खुद से पूछता है कि आज मैंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या किया, तो उसके पास जवाब नहीं होता। यही आधुनिक दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है। पहले लोगों को अपने सपनों तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें होती थीं। आज दीवारें नहीं हैं, आज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। और ये डिस्ट्रैक्शन इतने आकर्षक हैं कि इंसान खुशी खुशी उनमें फंस जाता है। सोचो, अगर कोई चोर तुम्हारे घर से रोज 10 रुपए चुराए तो शायद तुम ध्यान भी न दो। लेकिन अगर वही चोर रोज 10 रुपए चुराता रहे सालों तक, तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यही काम डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे जीवन के साथ करते हैं। वे एक दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। वे रोज थोड़ा थोड़ा फोकस चुराते हैं, थोड़ा थोड़ा समय चुराते हैं, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास चुराते हैं। और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम वहां नहीं पहुंचे जहां तुम्हें होना चाहिए था। सबसे खतरनाक बात यह है कि बिखरा हुआ ध्यान हमेशा जरूरी काम जैसा दिखता है, इसलिए लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे व्यस्त हैं, इसलिए प्रोडक्टिव हैं। लेकिन व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक इंसान पूरे दिन भाग सकता है और फिर भी कहीं नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ कोई इंसान सिर्फ 2 घंटे काम करके भी ऐसी प्रगति कर सकता है जो दूसरों को महीनों में नहीं मिलती। फर्क समय का नहीं है, फर्क ध्यान का है। फर्क इस बात का है कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी दिशा में बढ़ती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है और उस बाल्टी के नीचे 10 छोटे छोटे छेद हैं। तुम चाहे जितना पानी भरो वह टिकेगा नहीं। यही हालत उस इंसान की होती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने ध्यान को सुरक्षित नहीं रखता। वह नई शुरुआत करता है, मोटिवेशन आता है, कुछ दिन मेहनत करता है, फिर कोई नया आकर्षण सामने आ जाता है और उसका ध्यान बदल जाता है। फिर नई शुरुआत, फिर नया उत्साह, फिर नया विचलन, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी अधूरी शुरुआतों का कब्रिस्तान बन जाती है। उसने बहुत कुछ शुरू किया होता है, लेकिन पूरा कुछ नहीं किया होता। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक आदत हमेशा मिलती है। वे अपने ध्यान की रक्षा करते हैं। वे समझते हैं कि उनका समय कीमती है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती उनका फोकस है। क्योंकि समय तो हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फोकस हर किसी के पास नहीं है। और यही कारण है कि कुछ लोग सामान्य परिस्थितियों से उठकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग बेहतरीन अवसर मिलने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्होंने अपने ध्यान को सुरक्षित रखना सीख लिया होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, पिछले 7 दिनों में तुमने सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज को दिया है? क्योंकि वही चीज तुम्हारा भविष्य बना रही है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन शिकायतों पर गया है, तो तुम्हारा भविष्य भी शिकायतों से भरा होगा। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन डर पर गया है, तो तुम्हारा भविष्य भी डर के आसपास बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन अपने लक्ष्य पर गया है, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग अपने ध्यान को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। उन्हें पता है कि जिसने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपनी दिशा पर नियंत्रण पा लिया, और जिसने अपनी दिशा पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपनी किस्मत पर नियंत्रण पा लिया। यही वजह है कि अगले अध्याय में हम उस शक्ति को समझेंगे जो साधारण लोगों को भी असाधारण परिणाम दिला सकती है। क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना काफी नहीं है, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि अपने ध्यान को इतनी गहराई से किसी एक काम में कैसे लगाया जाए कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका न सके। चैप्टर 3, गहरे फोकस की शक्ति। अब तक तुमने यह समझ लिया है कि एक लक्ष्य क्यों जरूरी है और बिखरा हुआ ध्यान किस तरह धीरे धीरे इंसान की पूरी क्षमता को खा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर एक लक्ष्य चुन भी लिया जाए तो उस पर टिके कैसे रहें? क्योंकि सच्चाई यह है कि लक्ष्य चुनना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस लक्ष्य के साथ लंबे समय तक बने रहना। मुश्किल है उस समय भी आगे बढ़ते रहना जब कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा हो। मुश्किल है उस समय भी मेहनत करते रहना जब दुनिया तुम्हारी प्रगति को देख ही न रही हो। और यहीं पर एक ऐसी शक्ति काम करती है जो साधारण लोगों को असाधारण लोगों से अलग करती है। उस शक्ति का नाम है गहरा फोकस। ज्यादातर लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग गहराई से काम करते हैं। वे एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में फोन देखते हैं, फिर किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं, फिर वापस काम पर आते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वे घंटों से काम कर रहे हैं,
लेकिन वास्तविकता में उनका ध्यान कभी एक जगह टिक ही नहीं पाया। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी उतना हासिल नहीं कर पाते जितना कुछ लोग 2 घंटे के केंद्रित काम में कर लेते हैं, क्योंकि सफलता समय की मात्रा से नहीं, ध्यान की गुणवत्ता से पैदा होती है। कल्पना करो कि तुम्हें एक गहरा कुआं खोदना है। अगर तुम हर 10 मिनट में जगह बदलते रहो तो दिन भर मेहनत करने के बाद भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम एक ही जगह लगातार खोदते रहो तो धीरे धीरे धरती का सीना खुलने लगेगा और आखिरकार पानी बाहर आ जाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर कुछ दिनों में अपनी दिशा बदल देते हैं। कभी यह योजना, कभी वह योजना, कभी यह सपना, कभी वह सपना। उनका ध्यान गहराई तक पहुंचने से पहले ही नई दिशा में मुड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया के महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और उद्यमी एक समान आदत साझा करते हैं। वे लंबे समय तक एक ही चीज के साथ बैठे रह सकते हैं। वे ऊबने से नहीं डरते, वे धीरे धीरे होने वाली प्रगति से नहीं घबराते। उन्हें पता होता है कि महानता अचानक नहीं आती। महानता उन घंटों से बनती है जो किसी ने तब लगाए होते हैं जब दुनिया उसे देख भी नहीं रही होती। लोग मंच पर दिखाई देने वाली सफलता को देखते हैं, लेकिन मंच तक पहुंचाने वाले हजारों शांत घंटे कभी दिखाई नहीं देते। आज की दुनिया में गहरा फोकस पहले से ज्यादा दुर्लभ हो गया है। हर ऐप तुम्हारा ध्यान चाहता है, हर नोटिफिकेशन तुम्हें रोकना चाहता है, हर स्क्रीन तुम्हें कुछ नया दिखाने के लिए तैयार बैठी है। और यही वजह है कि जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके पास एक ऐसी ताकत आ जाती है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। क्योंकि जब बाकी लोग हर 5 मिनट में अपना ध्यान बदल रहे होते हैं, तब वह इंसान एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। और समय के साथ यह छोटा सा अंतर एक विशाल अंतर बन जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में गहरा फोकस सुखद नहीं लगता। जब तुम पहली बार खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हो तो तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। उसे फोन उठाने का मन करता है, उसे कुछ नया देखने का मन करता है, उसे आसान मनोरंजन की तलाश होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो कि हर इच्छा का पालन करना जरूरी नहीं है, हर आकर्षण के पीछे भागना जरूरी नहीं है, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होने लगता है, तुम्हारा ध्यान लंबी दूरी तय करने लगता है और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले से अलग हो चुके हो। अब तुम छोटी छोटी चीजों से नहीं डिगते, अब तुम जल्दी हार नहीं मानते, अब तुम किसी काम में इतना गहराई तक उतर सकते हो कि समय का एहसास ही खत्म हो जाए। यही वह अवस्था है जहां सबसे बेहतरीन विचार जन्म लेते हैं। यही वह अवस्था है जहां रचनात्मकता जागती है। यही वह अवस्था है जहां सामान्य प्रयास असाधारण परिणामों में बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई छिपी है। गहरा फोकस सिर्फ काम करने की तकनीक नहीं है, यह एक पहचान है। जब तुम बार बार अपने ध्यान को एक दिशा में लगाते हो तो सिर्फ तुम्हारे परिणाम नहीं बदलते, तुम खुद बदलने लगते हो। तुम अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जो अधूरे काम नहीं छोड़ता, जो मुश्किल होने पर भी टिकता है, जो आकर्षणों के सामने झुकता नहीं। और यही नई पहचान तुम्हारे भविष्य की नींव बन जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि प्रगति धीमी है तो याद रखना कि बीज जमीन के ऊपर आने से पहले जमीन के नीचे लंबा समय बिताता है। बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। तुम्हारा फोकस भी ऐसा ही है। शुरुआत में परिणाम छोटे लगेंगे, लेकिन अगर तुम लगातार एक दिशा में गहराई से काम करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब वही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देंगी। और तभी तुम्हें एहसास होगा कि सफलता का रहस्य ज्यादा करने में नहीं था, बल्कि एक चीज को इतनी गहराई से करने में था कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर सके। चैप्टर 4, हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह टैलेंट की कमी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि किस चीज को महत्व देना है और किस चीज को छोड़ देना है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा करो, ज्यादा सीखो, ज्यादा हासिल करो, ज्यादा अवसर पकड़ो। लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि सफलता का असली खेल ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही चीज चुनने में है। क्योंकि जिंदगी में हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ शोर होती हैं और कुछ चीजें वास्तव में तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग दोनों के बीच का अंतर समझ ही नहीं पाते। सोचो, अगर तुम्हें एक विशाल जंगल में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक खजाना छिपा है, तो तुम क्या करोगे? शायद इधर उधर भागोगे, हर दिशा में खोजोगे, हर आवाज का पीछा करोगे। लेकिन अगर कोई तुम्हें खजाने का सही नक्शा दे दे तो क्या तुम अभी भी हर दिशा में भटकते रहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम सीधे उसी दिशा में जाओगे जहां तुम्हारी मंजिल है।
यही अंतर सफल और असफल लोगों के बीच होता है। असफल लोग हर चीज को समान महत्व देते हैं। सफल लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक या दो चीजें ऐसी हैं जो बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। वे सुबह से रात तक काम करते हैं, फोन उठाते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, छोटे मोटे काम निपटाते हैं और फिर रात को सोचते हैं कि आज का दिन कहाँ चला गया। उन्हें लगता है कि वे प्रोडक्टिव थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सिर्फ व्यस्त थे। व्यस्तता और प्रगति में उतना ही फर्क है जितना दौड़ने और मंजिल तक पहुंचने में। कोई इंसान पूरे दिन दौड़ सकता है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो वह सिर्फ थकेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। यहीं पर एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है। इंसान सोचने लगता है कि जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा सफल हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास हमें बताता है कि असाधारण लोग हर चीज नहीं करते, वे बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि उनका समय सीमित है, उनकी ऊर्जा सीमित है और उनका ध्यान सीमित है। इसलिए वे अपनी सबसे बड़ी ताकत उन चीजों पर खर्च नहीं करते जो सिर्फ जरूरी दिखती हैं। वे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जो वास्तव में परिवर्तन लाती हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने 100 दरवाजे हैं, उनमें से 99 दरवाजे सामान्य जिंदगी की ओर जाते हैं और सिर्फ एक दरवाजा असाधारण जिंदगी की ओर जाता है। ज्यादातर लोग हर दरवाजे को थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह होता है कि कोई भी दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलता, लेकिन कुछ लोग एक दरवाजा चुनते हैं और तब तक उस पर काम करते रहते हैं जब तक वह खुल नहीं जाता। यही एक निर्णय उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, वे हमेशा स्पष्ट प्राथमिकताओं से पैदा हुई हैं। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड जीतता है तो उसके पीछे हजारों त्याग छिपे होते हैं। जब कोई उद्यमी एक विशाल कंपनी खड़ी करता है तो उसके पीछे सैकड़ों ऐसे अवसर छिपे होते हैं जिन्हें उसने जानबूझकर ठुकराया था। जब कोई कलाकार दुनिया का ध्यान अपनी कला की तरफ खींचता है तो उसके पीछे अनगिनत घंटे होते हैं जिनमें उसने बाकी दुनिया को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने हुनर पर काम किया था। महानता हमेशा चयन मांगती है, और चयन का मतलब होता है कि किसी एक चीज को हाँ कहने के लिए कई दूसरी चीजों को ना कहना पड़ेगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में वह कौन सी चीज है जो वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर तुम उसे पूरी ईमानदारी से पहचान लो तो तुम्हारे आधे फैसले आसान हो जाएंगे, क्योंकि फिर हर अवसर, हर काम, हर अनुरोध और हर आकर्षण को तुम एक ही कसौटी पर परख सकोगे। क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब दूर है तो चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। याद रखो, जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य समय प्रबंधन नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्राथमिकता प्रबंधन है, क्योंकि जब प्राथमिकता स्पष्ट होती है तो अनुशासन आसान हो जाता है। जब दिशा स्पष्ट होती है तो निर्णय आसान हो जाते हैं, और जब निर्णय आसान हो जाते हैं तो जिंदगी में गति आ जाती है। इसीलिए महान लोग हर सुबह खुद से यह नहीं पूछते कि आज मुझे क्या क्या करना है, वे खुद से यह पूछते हैं कि आज वह एक काम कौन सा है जिसे करने के बाद बाकी सब चीजें आसान हो जाएंगी। और यही सवाल धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि असाधारण सफलता कभी 100 सही फैसलों से नहीं बनती, वह एक सही दिशा में लिए गए कुछ शक्तिशाली फैसलों से बनती है। और जिस दिन तुमने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पहचान ली, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारा फोकस तेज होने लगेगा, और उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सामान्य से असाधारण बनने की यात्रा पर निकल पड़ेगी। चैप्टर 5, एक लक्ष्य, एक फैसला, एक नई जिंदगी। इस पूरी यात्रा में हमने बहुत सारी बातें की हैं। हमने समझा कि क्यों ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। हमने देखा कि कैसे बिखरा हुआ ध्यान धीरे धीरे इंसान की ताकत को कमजोर कर देता है। हमने जाना कि क्यों हर चीज को बराबर महत्व देना आखिरकार हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। और हमने यह भी समझा कि असाधारण सफलता किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा से पैदा होती है। लेकिन अब इस पूरी किताब, इस पूरी वीडियो और इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, प्रेरित होना आसान है, कुछ देर के लिए उत्साहित हो जाना भी आसान है, लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब इंसान एक फैसला लेता है। एक ऐसा फैसला जो उसके अगले दिन को बदल दे, एक ऐसा फैसला जो उसकी अगली आदत को बदल दे, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी दिशा बदल दे। सच तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में आज जो कुछ भी है वह तुम्हारे पिछले फैसलों का परिणाम है, और तुम्हारी जिंदगी 5 साल बाद कैसी होगी यह तुम्हारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि महान लोग किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वे किसी सही समय का इंतजार नहीं करते, वे किसी परफेक्ट मौके का इंतजार नहीं करते। वे फैसला करते हैं
और फिर उस फैसले के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी बदलने के लिए 100 फैसले नहीं चाहिए होते। कभी कभी सिर्फ एक फैसला काफी होता है। हो सकता है आज तुम्हारे पास बहुत सारे सपने हों, हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे लक्ष्य हों, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। अगर मुझे अगले 1 साल तक सिर्फ एक ही चीज पर काम करना हो तो वह क्या होगी? अगर मुझे अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में लगानी हो तो वह दिशा कौन सी होगी? क्योंकि यही सवाल तुम्हारे भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। यही सवाल तुम्हें उस भीड़ से अलग कर सकता है जो हर दिन भाग रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। कल्पना करो कि आज से 1 साल बाद तुम उसी जगह खड़े हो जहां अभी हो। वही सपने, वही बहाने, वही शिकायतें, वही अधूरे लक्ष्य। कैसा महसूस होगा? शायद दर्द होगा, शायद पछतावा होगा, शायद यह एहसास होगा कि समय हाथ से निकल गया। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखो। कल्पना करो कि आज से 1 साल बाद तुमने एक लक्ष्य चुना, एक दिशा चुनी और हर दिन उस पर काम किया, चाहे मन किया या नहीं किया, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं दिखे, चाहे लोग साथ आए या नहीं आए। और फिर 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखा, तुम्हारी स्किल बदल चुकी है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल चुका है, तुम्हारी पहचान बदल चुकी है, तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। यही अंतर पैदा करता है फोकस, यही अंतर पैदा करता है एक लक्ष्य। दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में अपना ध्यान खो देते हैं। वे हर नए आकर्षण के पीछे भागने लगते हैं, वे हर नए अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में अपने सबसे महत्वपूर्ण अवसर को खो देते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सफलता का असली खेल क्या है। सफलता ज्यादा करने का खेल नहीं है, सफलता सही चीज को लंबे समय तक करने का खेल है। सफलता हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का खेल है। सफलता अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहने का खेल है। याद रखो, जब एक तीरंदाज निशाना लगाता है तो उसकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर होती है। वह हवा की आवाज नहीं सुनता, वह आसपास खड़े लोगों की बातें नहीं सुनता, वह सिर्फ लक्ष्य देखता है और इसी वजह से तीर निशाने पर लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस दिन तुमने अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट देखना शुरू कर दिया कि बाकी शोर सुनाई देना बंद हो जाए, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। और अब मैं चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ एक और वीडियो बनकर तुम्हारे दिमाग से गायब ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि यह एक फैसला बन जाए, एक शुरुआत बन जाए, एक वादा बन जाए। इसलिए अभी इसी पल खुद से वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी को बिखरने नहीं दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को हर दिशा में नहीं बांटोगे। तुम एक लक्ष्य चुनोगे, एक दिशा चुनोगे और तब तक उस पर काम करोगे जब तक वह तुम्हारी हकीकत नहीं बन जाती। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ एक लाइक नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है कि अब तुम बिखरे हुए नहीं, फोकस्ड होकर जियोगे। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, लक्ष्य। सिर्फ एक शब्द, लक्ष्य। क्योंकि जिस इंसान को अपना लक्ष्य मिल जाता है उसे रास्ता भी मिल जाता है, और जिसे रास्ता मिल जाता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी किताबों का ज्ञान, ऐसे माइंडसेट के सीक्रेट्स और ऐसी सोच जो जिंदगी बदल सकती है सबसे पहले तुम तक पहुंचे, तो अभी बुक एक्शन पावर को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहाँ सोच बदली जाती है, यहाँ नजरिया बदला जाता है, यहाँ साधारण लोगों को असाधारण बनने का रास्ता दिखाया जाता है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की दिशा तुम्हारे ध्यान से तय होती है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्राथमिकताओं से तय होता है और तुम्हारी सफलता तुम्हारे एक लक्ष्य से तय होती है। इसलिए बिखरो मत, रुको मत, भटको मत। एक लक्ष्य चुनो और तब तक चलते रहो जब तक दुनिया तुम्हारे परिणामों को देखने पर मजबूर न हो जाए।